शांति रिधि। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। व्यासपीठ का पूजन करेंगे। उसके उपरांत हम सभी भागवत ज्ञान गंगा में आनंद लेंगे। जो भी भक्त अभी भी कथा प्रांगण में नहीं पधारे हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपने समस्त कार्यों को विराम देते हुए कथा प्रांगण में पधारे। पूज्य महाराज श्री मंचस्थ हो चुके हैं और हम सभी इस धर्म मंच का कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ाया जाए, उसके लिए निवेदन करेंगे श्री हरे कृष्ण मिश्र जी से। सपत्नीक मंच पर पधारे और व्यासपीठ का पूजन करेंगे। उसके उपरांत स्वागत सम्मान की श्रृंखला होगी। माल्यार्पण करेंगे हम सभी, व्यासपीठ का सम्मान करेंगे, अतिथियों लोग का स्वागत सम्मान करेंगे। तदुपरांत हम सभी भागवत रूपी ज्ञान गंगा में आनंद लेंगे। इसलिए पुनः जो भी भक्त कथा प्रांगण में उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वो स्थान सुनिश्चित करें और अपने स्थान पर बैठ जाएं। भगवान की बड़ी कृपा है, आज ये इस महोत्सव का द्वितीय दिवस प्रारंभ होने चल रहा है इस धर्म मंच का, और इन नेत्रों से इस दिव्य क्षण का हम सभी आनंद लेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां यस्मरे पुंडरीकाक्षं श्रावयामि। ओम पुंडरीकाक्षं गुणाद पुंडरीकाक्षः त्रिराजं मे। ओम केशवाय नमः केशवः पुनातु। ओम माधवाय नमः माधवः पुनातु। ओम नारायणाय नमः नारायणः पुनातु। ओम ऋषिगवदये नमः स्तोत्रचारणं गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम मा पवित्रेस्तो वैष्णव्यो समित्रवा वृषभा भूतपुण्यामे छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्मभि तस्य ते पवित्रपते पवित्रभो तस्य चित्कामः पुने तक्षकेयम्। यादित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सवित्रिका तिलकं ते प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये। चिद्रोवीडी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठदेवी शिखामध्ये तेजो वृद्धिं करोस्व मे। आइए पुनः हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के भागवत भगवान श्री बांके बिहारी लाल श्री व्यास भगवान का ध्यान और मंगल कामना प्रार्थना करेंगे। ओम यम प्रव्रजन्त मनोपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विराकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मोहिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री व्यासपीठाय नमः ब्राह्मण पुरुषोत्तमाय पादेहो पाद्यं हस्ते वर्गमर्घांगे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि चन्दनानुलेपनम्। ओम तां गन्धर्वाः यज्ञस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः तोमो गरे सोमो राजा विद्वान्यक्षमादमुच्चयत्। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि पुष्पाणि पुष्पमालिकामोक्षदीपो दद्वां पुष्पवतीः सुपरिः स्वायु सजित्वरीर्भिरुदः पारिष्णवः। पुष्पाण्यर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि। ॐ धूरसि धूर्वन्तं धूर्वदं योषमान् धूर्वदिदं धूर्वं जं भयं धूर्वनां देवानां
सेवनितमग्नो सस्नितमं पप्रतमं जुष्टतमं देवहोत्तमम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्रायस्य प्राणस्य मोघादग्निरजायत दीपं दर्शयामि दीपान्तयाचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नीराजनग्रहणम् नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्य जलेन मण्डलं विधाय हरिः ओम् व्यायासीदन्तरिक्षगं शेष्णो यो समादद पद्भ्यामो निर्दिशः श्रोत्रादद लोकान् अगभयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यन्ते ध्यानं ध्यानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि शुद्धर्थे सफलताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं जासि दक्षिणा तदग्निर्वैश्वकर्मणा स्वरदेवे कुनो ददत दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिः। आइए हम सभी श्री व्यास भगवान का माल्यार्पण और उनका पूजन अर्चन बंदन करेंगे। ओखधीः प्रतिमो ददामुष्वादे रजोवरे स्वायो सद्वरिश्रवः बोली भागवत भगवान की व्यास भगवान की गुरुदेव भगवान की। समस्त श्रोता बंधु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम माल्यार्पण की श्रृंखला जो चल रही है उसके लिए निवेदन करेंगे श्री कृष्ण मिश्र जी से कि आप भी मंच पर पधार कर पूज्य महाराज श्री को पुष्पहार से अलंकृत करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इन्हीं के साथ श्री रामकृष्ण मिश्र जी आप भी समय परिधि में ही मंच पर आकर पूज्य महाराज श्री को पुष्पहार से अलंकृत करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम निवेदन करेंगे श्री आनंद मिश्र न्यायाधीश जी से कि आप अपने अतिथि माननीय श्री नेताजी को लेकर के मंच पर पधारें। आप स्वयं और आदरणीय माननीय पूर्व राज्यसभा सदस्य राज्यसभा सांसद कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री प्रमोद तिवारी जी आप भी मंच पर पधार कर पूज्य महाराज श्री को पुष्पहार से अलंकृत करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इस कड़ी में हम निवेदन करेंगे श्री आशु मिश्र जी से आप भी मंच पर पधारे पूज्य महाराज श्री को पुष्पहार से अलंकृत करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इधर हमारे इस कार्यक्रम के परीक्षित स्वरूप श्री मिश्र जी मंच पर उपस्थित समस्त विद्वानों को द्रव्य दक्षिणा इत्यादि समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। एक जो सनातन धर्म की परंपरा है उसका समुचित निर्वहन कर रहे हैं। और हम निवेदन करेंगे श्री इस धर्म मंच पर किसी प्रकार का संकोच नहीं है। जो भी पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं वो अतिशीघ्र पधारे और आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे न्यायाधीश जी आदरणीय श्री आनंद मिश्र जी हमारे माननीय नेताजी का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और अद्भुत छड़ी कहते हैं जब जिस व्यक्ति को सम्मानित किया जाए और वो व्यक्ति किसी को सम्मानित कर दे तो वो सम्मानित हो जाता है। आज ऐसा क्षण इस मिश्र परिवार में आदरणीय श्री नेताजी ने सबको प्रदान किया है और इस कथा प्रांगण में पधार कर अनुग्रहित किया है। और दो शब्द हम सबको अपने अमृतमय वाणी से हम सबको अभिषिंचित करेंगे। माननीय नेताजी व्यासपीठ पीठ पर विराजित परम श्रद्धेय देवमूर्ति जी महाराज, ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है कि इतना बड़ा आयोजन करें। और मैं मिश्र परिवार को, अपने साथी इनके परिवार को बधाई देता हूं कि इन्होंने इतना भव्य धार्मिक आयोजन किया है। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई दोनों देता हूं। आनंद जी, ये मुझे
सम्मानित करना चाह रहे थे। मैंने इसलिए इनको सम्मानित किया कि इन्होंने जो कुछ किया है उससे पूरा क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है, हम सब गौरवान्वित हुए, इसलिए मैंने इन्हें सम्मानित किया। आप सब जो यहाँ पे श्रोता हैं, श्रद्धालु लोग बैठे हैं, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। क्योंकि अभी अमृत धारा शुरू नहीं हुई है बरसना। देवमूर्ति जी आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे, और मैं जरूर चाहूंगा कि इसका सिर्फ श्रवण न करें बल्कि इसका अनुपालन भी करें जो महाराज जी कहें। आज का समाज इतना ज्यादा व्यस्त होता जा रहा है, उसकी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, उसकी पूर्ति के लिए वो ज्यादा श्रम करता है। नतीजे के तौर पर वो श्री चरणों में कम बैठ पाता है, ईश्वर के चरणों में कम बैठ पाता है। ये ऐसे ही महानुभाव आते हैं, ऐसे ही परिवार होते हैं जो ये अवसर देते हैं कि हम आप सुन सकें। मैं आपसे जरूर एक चीज कहूंगा, भागवत कथा का सार तो पंडित जी बताएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कर्म से कभी विमुख मत होइएगा। जो कर्म है उस कर्म को जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कभी अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। उस कर्म के धारण करने में, पालन करने में अगर कभी कोई असुविधा आए तो फिर भगवत नाम का स्मरण करिएगा, आपकी राह सुगम हो जाएगी, आपका रास्ता पूरी तरीके से सुगम बन जाएगा। आप उनके जीवन पर जब जाएंगे भागवत कथा का अनुश्रवण करते हुए तो आपको लगेगा कि उन्होंने ये लीला क्यों रची। इसलिए रची कि आपके मन में प्रेरणा हो सके, वरना तो कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ अछोड़ी सेना, एक तरफ गिने चुने। पर अगर सत्य के राह पे हैं आप तो असत्य चाहे जितना शक्तिशाली हो, शक्ति हमेशा विजयी होता है। ये एक अडिग अटल नियम है। और सत्य के राह पे चलिए, भगवान को हृदय में बसाकर चलिए, पूर्ण करने के लिए चलिए, वो सदा आपके सहायक होंगे। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मिश्र परिवार को बहुत बहुत कोटसा बधाई देता हूं कि आपने इस धार्मिक कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, जो अनुश्रवण कराया है, अगर इसका 1% भी लोग अपने जीवन में अनुपालन कर लेंगे तो मैं समझूंगा इस आयोजन में सफलता प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। आइए हम सभी भागवत भगवान की पावन आरती करेंगे। उसके उपरांत पूज्य महाराज श्री की अमृतमय वाणी का प्रवाह होगा। तो सभी भक्तों से निवेदन कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत भगवान की पावन आरती का गायन करें। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जादक्षसो सूर्यो अजायत श्रोत्वाद्रायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के
मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री गुरुदेव भगवान की है आरती, पापियों के पाप ताप से तारती। श्री गुरुदेव भगवान की है आरती, पापियों के पाप ताप को तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव शरवं मम देवदेव, त्वमेव शरवं मम देवदेव, त्वमेव शरवं मम देवदेव। बोली भागवत भगवान की जय। आराधि शीतली गरुड़म, आराधि उदान्ते मंत्र पुष्पांजलिम, हस्ते अक्षत पुष्पाणि चादाय। सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाभि, पुल्लागजाद करवीर रसाल पुष्पै, बिलव प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी। तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद, नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाणिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम पुराणवरसोक्तमाय नमः, श्री व्यासपीठाय नमो नमः। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो भी भक्तगण खड़े हैं उनसे निवेदन है कि समुचित स्थान आप सब प्राप्त कर लें। जो भक्त अभी भी कथा प्रांगण में नहीं पधारे हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो समस्त कार्यों को विराम देते हुए कथा प्रांगण में पधारे और दिव्य कथा का रसपान करके अपने जीवन को सार्थक करें। जैसा कि आप सबको पता है, इस कार्यक्रम का प्रसारण भी होता है, तो सभी से निवेदन है कि आप सब अपने मोबाइल पर अवध टीवी चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे आप सब इस कथा का पूरा प्रसारण कभी भी देख सकते हैं। तो जो भी क्षेत्र के भक्तगण यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो उसका भी उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो, इसलिए आप सबसे आग्रह है कि ये काम भी आप समुचित रूप से करते रहें। आइए, कहते हैं कि आज इस कलिकाल में किसी के पास वक्त नहीं है, हर व्यक्ति व्यस्त है, लेकिन जब हम ईश्वर के नहीं होंगे तो ईश्वर हमारा नहीं होगा। तो ईश्वर के चरणों में हम सबकी रति मति हो, इसलिए हम सबको सत्संग प्रांगण तक आना होगा।
सत्संग प्रांगण में आएंगे तो हम सबके जीवन का रोना खत्म हो जाएगा और परमात्मा की तरह हर समय हम सब हंसना और मुस्कुराना सीखेंगे। इसलिए सभी से निवेदन है, आनंद प्राप्ति के लिए आप सब मिश्रा जी के इस पवित्र प्रांगण में पधारें और पूज्य महाराज से की अमृत वाणी से निकले हुए इस ज्ञान गंगा में गोते लगाकर अपने हृदय को ओतप्रोत करें, अपने जीवन को सार्थक करें। आइए बिना विलंब किए हुए पूज्य महाराज श्री से हम निवेदन करेंगे कि हम सभी भक्तों को आज द्वितीय दिवस के दिव्य पावन कथा का रसपान कराकर हम सब के सत्संग पथ का मार्गदर्शन करें। हम सबको वो समुचित स्थान कैसा है, वो रूप कैसा है, वो स्वरूप कैसा है, जहाँ पर जाने से हम सबकी हर इच्छाएं पूर्ण होंगी, उस दिव्य परमात्मा की पावन कथा का रसपान कराएं पूज्य महाराज से। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् स्वामिने परमहंसाय नमो नमः। परमहंसाय स्वादिति चरण कमल चिन्ह मकरंदा भगत जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अष्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ललित विपिन मध्य नंदनोद्यानमाला परिगत मकरंदम सन्धिमन्दार कल्पः प्रखर तपन तप्त प्राणिनां शोषिताधिर जयति यदि मणीनां पावनोऽयं समाधि उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकवहनी जनकात्मजा
आदाय तेनैव ददाहलङ्का नमामि तं प्राञ्जल जय गोपीचि राधे तो बड़भागिनी कवन तपस्या की तीन लोक तारण तरण सो तेरे वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को जहाँ डाल डाल अरुपात पर श्री राधे राधे हो श्री राधे राधे बोली राधा कृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल